नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो उत्तर प्रदेश वाले वह सीरियस बच्चे होंगे जो मुझ पर थोड़ा बहुत विश्वास करते होंगे और एक उम्मीद के साथ इस वीडियो में आए होंगे कि शायद सर कुछ सही बताएंगे। क्योंकि जो बातें मैं बताता हूं साथियों, कई बार मेरे साथियों नुकसान के लिए भी होती है, फिर भी मैं उन्हें बता देता हूं क्योंकि वो आपके फायदे के लिए होती हैं। और वो फायदा साथियों, मेरा फायदा क्या फायदा जिसमें आपका नुकसान हो जाए। अगर मेरे नुकसान से आपका फायदा हो रहा है तो इस नुकसान की साथियों भरपाई कभी आगे चल के आप ही लोग कर दोगे। दोस्तों, कहना ये चाहता हूं कि मैं आज की वीडियो जो लेकर आया हूं वो सभी उन सीरियस कैंडिडेटों के लिए लेकर आया हूं जो यूपी पुलिस के अंदर साथियों सपना देख रहे हैं कि मुझे एक वर्दी हर हाल में चाहिए। और साथियों, कहीं ना कहीं ये एक स्वर्णिम अवसर भी है, एक अच्छा मौका भी है कि आप एक नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय पर ये वीडियो क्यों लिखा है मैंने ऐसा कि ये वीडियो देख लेना, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। सभी कर रहे हैं ये गलतियां, ये कर लो, नौकरी पक्की है। दोस्तों देखिए, नौकरी कोई मेरे पॉकेट में तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ चीजों से आगाह करने वाला हूं जो गलतियां सभी और आप भी कर रहे होंगे। वो कौन कौन सी गलती हो सकती हैं जिनको आप सुधार सकते हो। और मैं सत्य थॉट के आधार पर, तथ्य के आधार पर बात करूंगा। ऐसे ही सत्य हवा हवाई बात नहीं करूंगा किसी भी पॉइंट पर कि आप मेरे कहने से ये कर लो। मैं कहूंगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सही है, अगर नहीं लग रहा तो आप शायद ये गलती कर रहे हो। आइएगा, शुरुआत करते हैं अपनी शानदार सी वीडियो को। हाँ, लेकिन अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई फालतू की, कोई बकवासबाजी की वीडियो कभी इस पर आएगी ना ही कभी आती है। सिर्फ आपके साथ काम की चीजें आती हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि फालतू की रील डाली जा रही है या फालतू का नाचना गाना ये सब हो रहा है। ये चैनल साथियों एक तरह से आपको फुली डेडिकेटेड है, इसलिए कि साथियों आपको सही चीजें आप तक पहुंचाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी बातें आपको बताई जाएंगी वो बहुत साथियों सटीकता से बताई जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहला बच्चों का इस समय प्रश्न है कि सर मैं कितनी घंटे पढूं, यानी इस समय पर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आप घंटे देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, घंटे देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर अभी पेपर का प्रेशर नहीं है। अगर आप अभी भी घड़ी देख रहे हैं कि मैं आज 10 घंटे पढ़ाऊं या 12 घंटे पढ़ाऊं, तो अभी भी साथियों आपके पास, हम ये कह सकते हैं कि अभी भी आपके पास यहां पर पेपर का प्रेशर नहीं है, इसलिए आप घंटे और घड़ी देख रहे हो। ये वो समय होता है साथियों जहां अपने आप को पूरी तरह झोंक देना होता है। मतलब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद साथियों सिर्फ आपको 5.5 से 6 घंटे की, 5.5-6 घंटे नहीं कहूंगा, लेकिन 6 घंटे जरूर कहूंगा, 6 घंटे की अगर आपने नींद किया है, उस नींद लिया, तो नींद के अलावा और खाना खाने के अलावा सारा समय आपका पढ़ाई का होना चाहिए। एक बात दोस्तों। दूसरी बात, इस समय इतने बच्चे कौन कौन है, वो बच्चे कौन कौन है जिनको अंदर से साथियों घबराहट हो रही है, होपलेस हो रहे हैं, और जिनको एक ऐसा माहौल लग रहा है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें ऐसे लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं ना, जो ऐसा लग रहा है जिनको कि मुझे कुछ नहीं आता, यही फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि जिसको साथियों अगर ऐसा घबराहट नहीं हो रही है और जो होपलेस नहीं हो रहा है, अंदर से साथियों घबराहट सी महसूस नहीं हो रही ना, वो सिलेक्शन लेने वाले नहीं है। वो बिल्कुल शांत बैठा है, वो सिलेक्शन नहीं लेगा। देखिए दोस्तों, चाहे कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा तैयारी करने वाला व्यक्ति हो, जब वो एग्जाम देने के लिए जाता है ना, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले उसे घबराहट होती है, 100% होती है। लेकिन ये घबराहट सत्य पेपर से 1-2 दिन पहले तक रखिएगा, नो डाउट, लेकिन पेपर में ये घबराहट मत रखिएगा। जिस समय पेपर में बैठ जाओ ना, अपने आप को फुली कॉन्फिडेंट रखिएगा कि मैं फोड़ूंगा एग्जाम, मैं एग्जाम फोड़ूंगा। देखिए, प्रैक्टिस में हमेशा अपने आप को कमजोर समझना, प्रैक्टिस में सबसे कमजोर ये समझना, प्रैक्टिस में मैं सबसे कमजोर हूं, जिससे प्रैक्टिस अच्छी कर पाऊं। लेकिन जब मैदान में उतरो, जब रणभूमि में उतरो ना, तो सबसे ज्यादा ताकतवर खुद को समझना और कहना कि मैं ये युद्ध जीत के दिखाऊंगा। तो अगर घबराहट हो रही है तो ये घबराहट सत्य स्वाभाविक है, इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है। सत्य आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति भी जब पेपर देने के लिए जाता है और वो सत्य कई साल पढ़ा होता है उन्हीं चीजों को, तो उसके मन में भी एक सत्य छोटी सी कसक रहती है कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसा आ जाए कि मुझसे ना बने। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ही नहीं सबको घबराहट हो रही है, और आप ही वो सिलेक्शन लेने वाले बच्चों अगर आपको घबराहट हो रही है तो। दोस्तों, अगर हम घंटों की बात करें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा कि पहली बात तो इस समय घड़ी नहीं देखनी चाहिए लगभग साथियों। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 18-18, 20-20 घंटे किताब को दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, माइंड में कुछ नहीं जाएगा। लगभग साथियों मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज अगर आप 15 घंटे तक पढ़ाई दे रहे हो, चाहे वो स्लॉट में दे रहे हो, लगातार तो नहीं दे सकते, तो आप 3-3 के साथ 3 स्लॉट बना के दे रहे हो, या तो आप या 4-4 के 3 स्लॉट बना के दे रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है 3-3 के 4 दे रहे हो, किस तरह से दे रहे हो। लेकिन 15 घंटे के आसपास इस समय तक पढ़ाई जानी चाहिए एक एवरेज बच्चे की। अगर जो बच्चा बहुत बिगनर है या जिसने शुरुआत ही अभी कुछ दिन पहले करी है, वो इससे ज्यादा ले जा सकता है।
अब ये कैसे पता चलेगा सर हमारी तैयारी कितनी है, उस पॉइंट पर भी आने वाला हूं। लेकिन लगभग 15 घंटे आपकी पढ़ाई चली जानी चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा ले जा रहे हैं तो आप ये देखिएगा आपके स्वास्थ्य पर तो उसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसा तो नहीं है कि आपका आउटपुट नहीं आ रहा हो, आप जो याद कर रहे हैं वो याद ही ना हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उस घंटे को साथ तो कम कर लीजिएगा, क्योंकि ये स्वर्णिम अवसर होता है जब आपको सारी चीजें दिमाग के अंदर डालनी होती है। बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न होता है, सर नया पढ़ूं या ना पढ़ूं? बेटा अभी आप पढ़ सकते हैं नया, ये वो वक्त नहीं है कि मैं नया ना पढ़ूं। अभी आपको जो चीजें लगती है ना कि ये मेरा छूटा हुआ है, कैसे छूटा हुआ है ये कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा। लेकिन साथियों अगर कुछ भी चीज नया पढ़ना चाहते हैं तो अभी आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, अभी आपके पास नया पढ़ने का टाइम है। आगे बात करता हूं दोस्तों, क्या अभी अभी क्लासेस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं ना, हृदय पार कर जाने वाला तीर यही है। सबसे बड़ा हृदय को पार कर जाने वाला तीर यही है। क्या अभी भी अगर हमारा 17 और 18 तारीख को पेपर है तो क्या अभी भी हमें क्लासेस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? दोस्तों एक छोटी सी बात कहूं आपसे, अगर मेरी बात मानो, और मैंने कहा है कि कौन कौन क्या गलती कर रहे हैं, और इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं देखोगे तो नहीं होगा, शायद मैं तो कहूं सबका हो जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप अभी भी अपने कोर्स को पूरा करने में लगे हुए हो तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। अगर आप अभी भी सकते हो अपना बहुत बड़ा टाइम क्लासेस को दे रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों से बात करी है इन दिनों, जो बच्चे ये करें सर मैं अभी 7 से 8 घंटे तो आपकी क्लास ले रहा हूं, उसके अलावा साथियों मैं रिवीजन भी कर रहा हूं और मैं सर मॉक टेस्ट भी दे रहा हूं। मैंने कहा बेटा बहुत गलत कर रहे हो। बोले सर क्या करें? मैंने कहा आप एक काम करो ना, आपको इस समय सारी क्लास नहीं लेनी है। आप ये देखो कि मुझे रीजनिंग के अंदर मान लो कौन सा टॉपिक मुझे नहीं आता, आप सीधा उसी टॉपिक की क्लास लो। बोले सर वो तो टॉपिक कराया नहीं हमारे टीचर ने। मैंने कहा जरूरी है उसी टीचर से करके आप नौकरी लगोगे? जरूरी है वही टीचर आपका पालनहार है? आप यूट्यूब पर उस टॉपिक का सीधा नाम डालो, उसकी वीडियो आ जाएंगी किसी भी टीचर की, जाके उस वीडियो से पढ़ लो। भाई आपको तो टॉपिक कंप्लीट करना है, किसी भी टीचर से कर लो। ये बात बेटा बहुत कड़वी है लेकिन फिर भी बतानी पड़ रही है, क्योंकि इसी बात से शायद आपका सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूं कि जैसे आपका हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो आप ये देखो कि आप किस टॉपिक को स्वतः कर सकते हो, कौन से टॉपिक को आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है, उस क्लास को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ तुम्हें लगता है सर इस टॉपिक में मेरे हमेशा क्वेश्चन गलत होते हैं, कैसे पता चलेगा? तो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो नहीं लगा रहे, उस बात पर भी आऊंगा मॉक टेस्ट वाली पर। लेकिन मॉक टेस्ट इस बात को बताएगा कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है। मान लीजिएगा मैथ में अगर आप प्रॉफिट लॉस से हर बार क्वेश्चन गलत कर रहे हो, हर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट लॉस कमजोर है। तो आपको अब प्रॉफिट लॉस के साथ तो वीडियो देखनी पड़ेंगी, नोट्स खंगालने पड़ेंगे। जहां से भी पढ़ना चाहो प्रॉफिट लॉस को एक दिन में खत्म कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लेना, ज्यादा टाइम नहीं लेना साथियों। इसलिए आपको यह जानना पड़ेगा कि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, कौन सी क्लास लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। ज्यादातर क्लास छोड़िएगा, क्लास वही लेने की कोशिश करो जो आपके साथियों यहां पर क्या होंगी, जो आपकी यहां पर साथियों आपके टॉपिक छूटे हुए होंगे या जिनसे क्वेश्चन गलत हो रहा होगा। दूसरी साथियों आपका माहौल आया मैराथनों का, मेला है, ये क्या है? एक मेला है। अब धुआंधार तरीके से साथियों मेला लगेगा, महा मैराथन, तहा मैराथन, मनी मैराथन और साथियों पता नहीं कौन कौन सी मैराथन, जिसमें साथियों युद्ध चलेंगे, तेजस आएगा, कर्ण अर्जुन सारे लोग आएंगे और साथियों ऐसे ऐसे थंबनेल लगेंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। एक वीडियो में कंप्लीट ये सिलेबस कंप्लीट फला कंप्लीट, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, मैं किसी भी के लिए ये नहीं कह रहा कि आप उसकी क्लास मत लो, उसकी क्लास मत लो। आप क्लास अगर मैराथन लेने जा रहे हो ना तो ध्यान रखना उसकी क्लास लेना जो क्वेश्चन ना करा के थ्योरी करा रहा हो। अगर आप मैराथन लेने जा रहे हो तो मैराथन उसकी लेना जो आपको थ्योरी मैराथन करा रहा हो। मतलब क्वेश्चन आपको जब मैराथन में जाए तो आपको वहां सब तो क्वेश्चन ना कराए, इसका बी है, इसका सी है, सी लगाने के बाद इसके बारे में इतना सारा लिख दिया, ये और याद कर लेना। बेटा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, ऐसी मैराथन रख देना साइड में। आप वह मैराथन लेना, उस टीचर से मैराथन लेना और आप क्लास उसी टीचर से लेना जो इस समय पर सकते हो। अगर आपको ऐसी कंप्लीट वीडियो दे रहा है ना, अच्छे लोग भी हैं, मैं भी दूंगा, मैं एग्जाम टाइम पर दूंगा, टेंशन मत लो इस बात की। लेकिन मैराथन ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं 3 घंटे की हिस्ट्री की मैराथन लेकर आया, एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास, और मैं उसमें 3 घंटे में अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूं तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता से लेके तो बात करें मगध के बारे में बताकर साथियों कंप्लीट यहां पर दक्षिण भारत का इतिहास कंप्लीट करते हुए कंप्लीट थ्योरी में वो क्रीम निकाल के दूं कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्लास आप ले सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा 90% लोग वो होंगे जो 500 क्वेश्चन लेकर आएंगे और 500 क्वेश्चनों में से कहेंगे बेटा यही कंप्लीट इतिहास है। बेटा कुछ नहीं होना। एक सच्चा भाई, एक सच्चा व्यक्ति समझ के इस बात को बता रहा हूं, अगर किसी की मैराथन लेने जा रहे हो एग्जाम टाइम पर तो उसकी मैराथन लेना जो आपको थ्योरी करा रहा हो, ना कि आपको क्वेश्चन करा रहा हो। ये बहुत बड़ी बात है और मैं सही बात ही बताने के लिए जाना चाहता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो साथियों इस समय क्लास आप ज्यादा मत लो। अगर मैराथन ले रहे हो किसी की तो उसकी मैराथन लेना जो आपको थ्योरी करा रहा हो, क्वेश्चन ना करा रहा हो। इसका सच और झूठ क्या छुपा है, क्या साथियों इसके अंदर
राज है वो मुझ पर ही छोड़ दो तो अच्छा है। ठीक है, आप समझदार हैं। बाकी दोस्तों अब सबसे बड़ी बात है कि मॉक टेस्ट साथियों कब और कहां से लगाएं। मॉक टेस्ट कब और कहां से लगाएं, क्या हमें मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए? तो मैं कहूंगा हाँ दोस्त, अब मॉक टेस्ट आपको लगा देने शुरू कर देने चाहिए। मॉक टेस्ट के लिए बात करूं तो आपको साथियों अब एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, रोज 2-3 नहीं लगाने, या आप एक नहीं लगा रहे तो आप ऐसा मान लीजिएगा कि आप साथियों संडे को 2 मॉक टेस्ट लगा लो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन संडे को 2 मॉक टेस्ट लगाने से एक प्रॉब्लम होगी कि आप अपना एनालिसिस 7 दिन के बाद कर रहे हो। अगर शाम को डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मॉक टेस्ट देखे आपने 1.5 घंटे का मान लो मॉक टेस्ट दिया, कम से कम 1.5 घंटे में आप उसके साथ एनालाइज करो, 1.5 घंटे एनालाइज करो, उसकी सारी की सारी चीजों को पढ़ो। तो मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है आपने कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत किया, क्यों किया, गलती कहां हुई, उस गलती को सुधारो। तो मॉक टेस्ट का मतलब है, नहीं तो साथियों मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर दोस्तों बात करें इसके अलावा अब कहां से मॉक टेस्ट दें, देखो दोस्तों एक तो मैं बात करूं टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। कहां से? आप एक तो टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक जो है वो आपको अच्छे मॉक टेस्ट भी देता है, प्रीवियस ईयर के आधार पर देता है, और साथियों आपको सस्ते भी मॉक टेस्ट देता है। तो टेक्स्ट बुक से साथियों आप जाके मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा साथियों मैं आपको बताने वाला हूं, आप हमारी परीक्षा से HAMARI एक एप्लीकेशन होगी जो मेरी खुद की एप्लीकेशन है, हमारी परीक्षा, हमारी परीक्षा, इस हमारी परीक्षा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और 20 मॉक टेस्ट साथियों मैंने आपको डाले हैं यहां पर साथियों इस एप्लीकेशन के अंदर। उन मॉक टेस्ट को लगा लेना, जितने मॉक टेस्ट साथियों, ये बेटा फ्री नहीं होंगे, फ्री कोई सामग्री नहीं है, ये आपको पेड होंगे, लेकिन आपको 90 या कुछ ऐसे रुपए में 20-25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, बहुत सस्ते हैं। फ्री इसलिए नहीं डाले क्योंकि इसका फिर महत्व नहीं समझता, बच्चा क्लिक करता है, 1-2 क्वेश्चन क्या निकल लिया। जब पैसे से देता है ना तो कंप्लीट मॉक टेस्ट देता है और ईमानदारी से उसका एनालाइज करता है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा अमाउंट रख के डालें। तो हमारी परीक्षा पर जो मॉक टेस्ट डले हुए हैं, अगर जितना स्कोर आप इस मॉक टेस्ट में कर दोगे, पेपर में आप उतना ही स्कोर करके देख के आओगे। आप इस मॉक टेस्ट का एक बार स्कोर मिला लेना, और जब आपका फाइनल साथियों रिजल्ट आए ना, तब एक बार आप अपना स्कोर मिला लीजिएगा, आपको सेम मिलेगा। इस मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ये सब तो अपने हाथों से बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस मॉक टेस्ट के अंदर डाला है। तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके एक बार मॉक टेस्ट ट्राई कर लो। आपको अच्छा लगे तो देना, ना लगे तो मत देना। तो मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हैं, या फिर हमारी परीक्षा एप्लीकेशन से जाके आप लगा सकते हैं। ये मेरे खुद के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत टारगेट करके डाले गए। तो किस किसी चीज से दूर रहें। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर हम किस चीज से इस वक्त पर दूर रहें। दोस्तों सबसे पहली बात होगी इस वक्त नकारात्मकता से दूर रहना। आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके मित्र जो आपको बहुत भला चाहते हैं ना, समझ गए होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सत्य आपको ये कहेंगे इस बार तो कंपटीशन 50 लाख में, आज इस बार तो बहुत मुश्किल है नौकरी लेना। उनसे थोड़ा दूर रहिएगा, वो आपको नकारात्मक करेंगे। हिम्मत यहां रखिएगा और एक ही बात कहिएगा, अगर मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। दमदारी अपने में रखिएगा, और जिस व्यक्ति को अपने आप पे विश्वास होता है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं जो आपका 1-2 दिन बिगाड़ देंगे इसी बात में कि यार इस बार तो पेपर आउट होने के चांसेस है, तेरा जुगाड़ चल वहां लगवा दूं, बड़ा यही सिलेक्शन से दूर लेके जाएंगे तुम्हें। जिस दिन ये दिमाग के अंदर बात आ गई ना कि चल जुगाड़ से कोई काम कर लेता हूं, आप पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ नहीं पाओगे ना तो आप इस वक्त को बर्बाद कर दोगे, और यही वो वक्त है जो सिलेक्शन का वक्त है। इसलिए साथियों, जैसे बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि इस बार तो जुगाड़ चलेगा, इस बार तो कंपटीशन बहुत है, और इस बार पेपर बहुत कठिन आएगा। इस वक्त किसी की सुननी नहीं है। अगर आप जिसको 1-2 व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हो, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप 1-2 व्यक्ति की सुनो जो आपको लगता हो यार ये व्यक्ति सही बताएगा, अगर आगे बताएगा तो उसकी बातें सुन लो। नहीं तो इस वक्त थोड़ा सा दूर कट जाना, सबसे बातें मत करना किसी से, हो सके तो अपने आप अपनी दुनिया में सत्य रमे रहना, सिलेक्शन लेकर जाओगे। ये नकारात्मकता से अगर दूर हो गए ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी साथियों बात करें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, मैंने आपसे ये बात रखी, किन चीजों से दूर रखें, सब दूर रहें, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि इस समय आपको क्या पढ़ना है, ये बात बताता हूं। अगर आपने अब इससे पहले किसी का भी कोर्स लिया था, किसी से ही पढ़ा था, उसके नोट्स तुम्हारे पास हैं, अगर नोट्स है तो अच्छी बात है और होने चाहिए। जिसका भी कोर्स लो ना, आप नोट्स हमेशा उसके साथ वो होने चाहिए, वो नोट्स दे रहा तभी उसका कोर्स लो, क्योंकि नोट्स ही लास्ट में आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करते हैं। लास्ट टाइम पर आप सिलेबस नहीं पढ़ सकते, वीडियो सारी नहीं दे सकते, हाँ नोट्स ही रिवाइज मार सकते हैं। आपने चाहे SSC-GD का किसी का कोर्स लिया हो, चाहे पॉलिटी का, मतलब पॉलिटी हिस्ट्री का तो मेरा कोर्स ऐसे चल रहा था हमारी परीक्षा पर, इस वाली पर आपने देखा होगा, मैं नोट्स दे रहा हूं आपको। तो जिसके भी आपके पास नोट्स हो, इस वक्त आपको नोट्स रिवाइज करने हैं सारे सब्जेक्ट के, चाहे मैथ के हो चाहे रीजन के हो। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि अगर आप पढ़ते समय नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी साथ मिस्टेक कर रहे हो, इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि दोबारा तुम्हें तैयारी की जरूरत पड़ेगी, रिवीजन की जरूरत पड़ेगा ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं नोट्स
इस वक्त 100% होने चाहिए और नोट्स को ही रिवाइज करना होगा, नोट्स को रिवाइज करना होगा। क्या पढ़े मैंने बताया, नोट्स पढ़ो जो आपके पास है। दूसरा साथियों, आप यूपी पुलिस के और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लो। यूपी पुलिस कांस्टेबल 41,000 वाली, 49,000 वाली, और साथियों अगर हम बात करें 9500 वाली जो आपकी यूपीएसआई है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके एक बार चाट जाओ, अच्छे से रट जाओ क्या है, कैसे क्या कैसे क्वेश्चन आता है, तो वहां से ना थिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्योंकि आप देखो जैसे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बहुत ज्यादा एग्जाम दे रहे हो, तो आप एसएससी की नवज को पकड़ जाते हो कि रीजनिंग कहां से पूछता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है। अगर आपको एसएससी वाले बच्चों को कभी यूपी पुलिस जो सीजीएल दे रहा हो ना, सीजीएल वाले बच्चों को कभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में बैठाना, देखना पसीने छोड़ जाएगा ऐसे। सीजीएल वाला आपको सर ऐसी कैसे बात है, बेटा यही तो होता है, आप उसी रेस में दौड़ सकते हो जिस रेस की आपने प्रैक्टिस करी है, जिस रेस के आप घोड़े हो। अगर आपने सड़क पर दौड़ लगाई है और आपको पानी में उतार दिया जाए, नहीं दौड़ पाओगे, डिपेंड करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथियों, और आप साथियों यहां पर एक यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढंग से अच्छे से कर जाओ, आपको साथियों बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर ये कहां से मिलेंगे, तो दोस्तों इसी नाम से हमारा एक टेलीग्राम है, हमारी परीक्षा के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेलीग्राम पर यूपी पुलिस के और साथियों आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन इस हमारी परीक्षा टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, अभी डलवा दूंगा, सुबह डलवा दूंगा। तो यहां से साथियों आप हमारी परीक्षा टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल का यूपीएसआई के वहां पर क्वेश्चन डलवा दूंगा। खूब चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, लैपटॉप में मोबाइल में खोल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, वहां मैं वो करवा दूंगा। दोस्तों अब है मेरे नोट्स कहां से लें। दोस्तों देखो मेरे नोट्स जो हैं, आप अगर मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर, इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहां आपको यूपी जीके के नोट्स मिल जाएंगे। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है यूपी जीके के। आप मेरे नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स देखने के बाद आप उनको पूरे पढ़ जाएगा, ज्यादा पेज के नहीं है, 50 पेज के आसपास होंगे, मतलब छोटे छोटे ही हैं, 50 पेज के आसपास के आप नोट्स पढ़ जाएगा। किसी की मैराथन, किसी की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% सारा डाटा मैं आपको इसी नोट्स से फंसा के दिखाऊंगा। वहां आपको हिस्ट्री के भी नोट्स मिल जाएंगे, 20-20, 21-21 रुपए में साथियों नोट्स हैं, कितने 20-20 रुपए, वो एप्लीकेशन का चार्ज वगैरह होता है आप जानते हो। तो साथियों ये नोट्स जो है आपको मेरे हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर मिलेंगे, और ये एप्लीकेशन जो मैंने लिखा है हमारी परीक्षा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके एक बार आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और ले लीजिएगा। आप हिस्ट्री के, पॉलिटी के और यूपी जीके के, किस किस के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के और यूपी जीके के, आप साथियों यहां से नोट्स पढ़ लीजिएगा। 3 सब्जेक्ट की गारंटी मेरी है, नोट्स में से पूरा पेपर फंस जाएगा। और नोट्स सर पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन में आप 3 सब्जेक्ट यूपी जीके कंप्लीट, हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट, आप आसानी से कर जाओगे साथियों। और ये बहुत बेहतरीन साथियों नोट्स हैं जो देख के आपको, ये ऐसे नोट्स हैं कि आप इनको डाउनलोड करके, वहां से लेकर डाउनलोड करके अपने जीरोक्स निकलवा सकते हो, आपके हाथ में होंगे, हार्ड कॉपी के रूप में होंगे, आराम से साथियों पढ़ते हुए चले जाओ। बहुत बेहतरीन कंटेंट साथियों, जाके देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने आपको सारी बातों पर बात करी है, लेकिन एक बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने अंदर विश्वास लेके बैठे हो ना, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत मन से बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, लाइक सब्सक्राइब वगैरह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस में हो ना कि सर पक्का इस बार लेकर रहूंगा सिलेक्शन, आप सिलेक्शन ले जाओगे। लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराहट सभी को होगी और सबको महसूस होगा कि मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। हारना मत, हारना मत, खुल के खेलना, दमदारी से मैदान में खड़े रहना और ये कहना कि यार लेकर दिखाएंगे, लेकर दिखाएंगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अगर कोई भी सत्य आपको डाउट लगता है तो आप सत्य मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर, आपको पता है सुशील जादौन सर के नाम से हर जगह सोशल मीडिया पे मैं आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त पर मैं आपका एक एक रिप्लाई दूंगा, हर चीज का मैं आपका समाधान करूंगा, क्योंकि इस वक्त शायद आपको मेरी जरूरत होगी और इस वक्त मैं आपका सभी का साथ दूंगा। आपका कोई भी कमेंट है वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा। जो भी नया बच्चा है साथियों इस वीडियो को एक बार तो आप शेयर करेंगे अगर वीडियो में दमदारी लगी हो तो, और साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। बाकी मिलूंगा साथियों में अगली वीडियो में, बहुत सारी अभी बात करनी है, इस अंतिम समय पर बहुत सारी वीडियो में लेकर आने वाला हूं जो इसी तरह की वीडियो रहेंगे, बिल्कुल सटीक साथियों, सीधा सीधा खोपड़ी में छेद करने वाली। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।